This show is presented by Audio TV Network and sponsored by Magix. Download the app and earn up to lakhs per month. Download the app now. यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी के माध्यम से चैनल का मकसद केवल दर्शकों का मनोरंजन करना है, न कि किसी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा देना। अर्नव और देवा बंगाल के प्राचीन गांव मायागढ़ की तरफ घोस्ट हंटिंग के लिए निकल चुके थे, लेकिन उनके सफर की शुरुआत ही किसी एडवेंचर से कम नहीं थी। दो पैसेंजर्स से तू मैं करने के बाद दोनों रात भर आराम से सोए और देवा की आंख तब खुली जब ट्रेन कोलकाता रेलवे स्टेशन पर खड़ी थी। अरे कहाँ पहुंचे, देखना पड़ेगा। अरे ओ नो, हमारा स्टेशन तो आ चुका है। स्टेशन आ गया, पर ये अर्नव घोड़े बेच के सो रहा है। अभी उठाता हूं इसे। ओए अर्नव, उठ, हमारा स्टेशन आ गया। साले उठ उठ उठ। क्या हुआ यार, क्यों इतना हड़बड़ा रहा है? अरे क्या हुआ के बच्चे, उठ जा, स्टेशन आ चुका है, उठ। हाँ स्टेशन, ओके अब चलते हैं। तो अब आगे क्या करना है? अब मायागढ़ जाना है, आराम फरमाना है और रात को एडवेंचर पे जाना है। क्या समझे? अबे साले, बंद करिए अपना कवि सम्मेलन। मैं यहाँ तुझसे कोई सीरियस बात कर रहा हूँ और तू मुझे कविताएं सुना रहा है। मैं कविताएं नहीं, तुझे आगे की प्लानिंग बता रहा हूँ, लेकिन तू समझ नहीं पा रहा है। खैर, तो मैं ये कह रहा था कि हम यहाँ से टैक्सी पकड़ेंगे और मायागढ़ गांव पहुँचेंगे। वहाँ पहले मेरा एक दोस्त रहता था, जो कि अब शहर में शिफ्ट हो चुका है। आते समय मैंने उससे उसके घर की चाबियाँ ले ली थी, तो उसके घर में हम थोड़ा सा खाएंगे पिएंगे और आराम करेंगे, और फिर रात का तो तुझे पता ही है। अब समझे या फिर इस पर ऐसे लिख कर दूँ? हाँ ठीक है, चल फिर चलते हैं। अरे सुनिए, टैक्सी, हेलो। তুমি কোথায় যেতে চাও? मायागढ़। मायागढ़? वहां क्या करने जाता तुम लोग? वहां तो আমাকে অনুসরণ করুন, সেখানে जाना। मैं तुम्हें घूमने के लिए अच्छी अच्छी जगह दिखा दूंगा। घूमना मांगता ना तुम, परंतु मायागढ़ से दूर रहो तुम लोग। ऐसा क्या है मायागढ़ में जो आप मायागढ़ का नाम सुनकर इतना घबरा रहे हैं? এটা কি? अरे हमाके जिज्ञेस कौटिन इसका ने बुरी बलाओं का गढ़ है, गढ़। আমাকে अनुसरण করুন, दूर रहो उस गांव से। हाँ तो उन्हीं बुरी बलाओं से तो मिलना है हमें, आप बस चलिए। मायागढ़ का नाम सुनकर टैक्सी ड्राइवर के पसीने छूटने लगे। उसने अर्नव और देवा को मायागढ़ की बुरी बलाओं के बारे में बहुत समझाया,
लेकिन उन दोनों पर घोस्ट हंटिंग का भूत इस कदर सवार था कि उन्होंने टैक्सी ड्राइवर की एक नहीं सुनी। आखिरकार टैक्सी ड्राइवर उन दोनों को मायागढ़ ले जाने के लिए सहमत हो गया और आधे घंटे में अर्नव के बताए गए पते पर टैक्सी आकर रुकी। फाइनली हम मायागढ़ पहुंच गए। अरे चल भाई, अब यहीं खड़ा रहेगा क्या? ले चाबी। अपनी एखाने ऐसे छन, किंतु अपना बहुत बहुत ध्यान रखना तुम लोग, कारण तुम्हारा जान बहुत खतरे में पड़ने वाला है यहाँ पर। वैसे ये गांव बड़ा सुनसान लग रहा है यार। यहाँ पर तो ज्यादा घर भी दिखाई नहीं दे रहे। यहाँ पे कोई रहता भी होगा क्या भाई? यार, अकॉर्डिंग टू माय फ्रेंड, यहाँ मुश्किल से 10-15 घर ही हैं और उसमें से भी ज़्यादातर लोग घर के अंदर ही रहते हैं। काफ़ी सालों पुरानी बात है, उस टाइम में इस गांव में भूतों प्रेतों की दहशत इतनी बढ़ गई थी कि लोगों की मिस्टीरियस तरीके से मौत होने लगी थी, जिसके बाद ज़्यादातर लोगों ने इस गांव को छोड़ दिया। खैर, आगे की स्टोरी सुनेगा तो तेरा रहा सहा कॉन्फिडेंस भी डगमगा जाएगा, और ये रिस्क मैं नहीं ले सकता क्योंकि मुझे पता है तू एक नंबर का डरपोक इंसान है। वो तो पता नहीं कैसे मेरे साथ चला आया। अबे साले, तुझे शर्म नहीं आती अपने ही दोस्त के बारे में ऐसा बोलते हुए? एक तो मैं तेरे लिए इतनी दूर आया और तू है कि मुझे डरपोक बोल रहा है। जा, मैं तेरे से बात नहीं कर रहा। बेटा, ये नखरे तुम किसी और को दिखाना, मेरे सामने नहीं चलेगा ये सब। चल अब खोल जल्दी ताला। पता नहीं खुद को क्या समझता है। क्या कहा तूने? अरे कुछ नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि ये देख, ताला खुल गया। चल घर के अंदर चलते हैं। ओहो, कितनी धूल है यहाँ पर। अरे भाई, धूल तो होगी ही ना यहाँ पे। पता नहीं कितने टाइम से सफाई नहीं हुई होगी। वैसे वो कमरा मुझे साफ लग रहा है थोड़ा। चल तो उधर ही चलते हैं। कमरे में तो आ गए। चलो थोड़ी पेट पूजा की जाए, फिर सोचेंगे आगे क्या करना है। अरे ये खुशबू कहाँ से आ रही है भाई? ये खुशबू तो मुझे खाने की लग रही है। अरे खाना! अरे भाई, इसे देखकर तो मेरे मुंह में से तो पानी आ रहा है। सो डिलीशियस। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि तूने ये सब खरीदा कब? तभी जब तू टैक्सी में चैन की बंसी बजा रहा था। अरे थोड़ा सब्र कर। नहीं भाई, मैं तो सब्र नहीं कर सकता। जब सामने हो खाना तो मुश्किल होता है सब्र कर पाना। मैं तो शुरू कर रहा हूं खाना, तू देख ले अपना।
वाओ, क्या खाना है यार, सो डिलीशियस। अबे तमीज से तो खा ले, इसका कुछ नहीं हो सकता। भाई अभी कुछ मत बोल, मुझे खाना खाने दे। और इस तरह छोटी मोटी नोक-झोंक के बीच उन्होंने अपना लंच खत्म किया। लंच करने के बाद दोनों एक बार फिर से आराम करने के लिए लेट गए और एक बार सोए तो सीधे उनकी आंख तब खुली जब अर्नव का रात 10 बजे का लगाया हुआ अलार्म बजने लगा। अरे कौन है भाई, क्या हुआ? अरे ये तो मेरे ही फोन का अलार्म है। ओ नो, 10 बज गए। देवा को उठाना होगा। उठ देवा, उठ, रात के 10 बज चुके हैं। क्या 10 बज गए? भाई जल्दी चल। तूने मेरे सोने के बाद कोई गैजेट निकाल के देखा तो नहीं था ना? सब बैग में ही तो है ना? अरे भाई तेरे सोते ही मैं भी सो गया था, मैं जाग नहीं रहा था। और जहां तक बात रही गैजेट्स की, तो वो पहले ही बैग में है। हमें बस गेट बंद करना है और निकलना है। चल। रात का अंधकार चारों तरफ फैला हुआ था। हर तरफ सन्नाटे का आलम था। बीच बीच में आती झींगरों की आवाजें वातावरण को डरावना बना रही थी। ऐसे में अर्नव और देवा मायागढ़ के उस खौफनाक जंगल की तरफ निकल पड़े थे। दोनों ही इस एडवेंचर के लिए बहुत एक्साइटेड थे। जैसे जैसे जंगल पास आता जा रहा था, दोनों के दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। दोनों में से किसी को नहीं पता था कि उनके साथ आगे क्या क्या होने वाला है।